जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हम आज अकाउंटिंग के क्लास 12 एवं बीकॉम का इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें काइंड्स ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ डिवेंचर में कल के वीडियो में पहली जो प्रकार बताया गया था वो था हस्तांतरित या लेखा के आधार पर ऋणपत्रों का निर्गमन, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पंजीकृत रजिस्टर्ड डिवेंचर, दूसरा होता है वाहक बेरल डिवेंचर। इसको इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कल के। आइए आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा के आधार पर ऋणपत्रों के प्रकार ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी के आधार पर भी डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुरक्षित ऋणपत्र या बंधक सहित ऋणपत्र, और दूसरा होता है असुरक्षित या बंधक रहित ऋणपत्र, या जिसको नग्न ऋणपत्र भी कहते हैं। अब सुरक्षित ऋणपत्र क्या होता है? सुरक्षित ऋणपत्र होता है जो ऋण पत्रधारियों को कंपनी की संपत्ति पर प्रभार को प्रदर्शित करे, उसे हम सुरक्षित ऋणपत्र कहते हैं। और असुरक्षित ऋणपत्र या साधारण ऋणपत्र या नग्न ऋणपत्र जिसको कहते हैं, जो कंपनी के जो ऋण पत्रधारी हैं उनके कंपनी की संपत्ति पर प्रभार प्रस्तुत न करे, अर्थात उन्हें यह न दर्शाए कि उनके द्वारा दिए गए ऋण के बदले में कंपनी ने कोई संपत्ति बंधक रखी है उनके पास, तो ऐसे ऋण पत्र क्या कहलाएंगे? असुरक्षित ऋण पत्र। तो आइए इसको लिख लेते हैं। पहला है सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र। लिख लें वे ऋण पत्र जो कंपनी की चल या अचल संपत्ति पर प्रभार को सुरक्षित चल या अचल संपत्ति पर प्रभार को या प्रभार के द्वारा, ऐसे लिख लें, प्रभार के द्वारा सुरक्षित होते हैं वे ऋण पत्र जो कंपनी की चल या अचल संपत्ति पर प्रभार के द्वारा सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र कहलाते हैं। सुरक्षित या बंधन सहित ऋण पत्र कहलाते हैं। यदि कंपनी ऋण पत्रधारियों को दे ब्याज
या मूलधन, देय ब्याज या मूलधन के भुगतान करने में त्रुटि करती है तो ऋण पत्रधारी अपनी क्षतिपूर्ति की राशि को बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस संपत्ति को ऋण पत्रधारियों के पास बंधक रखी जा रही है और उनसे ऋण लिया जा रहा है, यदि कंपनी ने उस ऋण पत्र पे ब्याज देने में असमर्थ है या ब्याज की राशि क्या कहते हैं, ऋण पत्र की मूल्य राशि को भुगतान करने में असमर्थ है, तो उस दशा में डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे, संपत्ति को सोल्ड करके अपनी जो भी कंपनसेशन बनता है उसे प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसमें सुरक्षित तथा बंधन सहित ऋण पत्र के अंतर्गत। ये रहा सुरक्षित ऋण पत्र। अब इसके बाद हम लिखते हैं असुरक्षित या साधारण ऋण पत्र। इसको देख लें एक बार। दूसरा है इसका असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र। Unsecured or simple in दूसरा क्या है, असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र, जिसको अनसिक्योर्ड और सिंपल या नॉक्स डिवेंचर कहते हैं। ये क्या होता है, ये वह डिवेंचर है या वह ऋण पत्र है जिसके ऋण पत्रधारियों को
दिए गए ऋण के बदले में कोई संपत्ति कंपनी बंधक के रूप में नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं, असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र कहते हैं। इसके बारे में आइए लिख लेते हैं। वे ऋण पत्र जिन पर देय ब्याज और मूल जिन पर देय ब्याज एवं मूलधन के लिए कंपनी कोई प्रतिभूति प्रभावित नहीं करती। वे ऋण पत्र जिन पर देय ब्याज एवं मूलधन के लिए कंपनी कोई प्रतिभूति प्रभावित नहीं करती है असुरक्षित या साधारण या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी समापन की दशा में कंपनी समापन की दशा में इन्हें साधारण लेनदार मानकर भुगतान करती है। जैसे एक सिंपल क्रेडिटर्स जो किसी भी प्रकार का बंधक नहीं लिया हुआ है और ऋण दिया हुआ है, उसको जिस तरह कंपनी समापन की दशा में भुगतान करेगी, उसी तरह इन डिवेंचर होल्डर को, जो क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर हैं, उनका भुगतान करती है। ठीक ना। ऐसे ऋण पत्रों का प्रचलन अब नहीं के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अब किसी भी देश या कहीं भी ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया जाता, ऐसे डिवेंचरों इशू नहीं किए जाते। हाँ, एक नोट में लिख लें, अपने भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम जो है, यह प्रावधान कहती है कि जो भी डिवेंचर इशू किए जाएंगे वह रक्षित होंगे अर्थात सिक्योर होंगे। ठीक ना। नोट के रूप में लिख लें, भारत में जो भी
ऋण पत्र, जो भी ऋण पत्र होंगे वे रक्षित अर्थात सिक्योर होंगे, मतलब उनके पीछे कुछ ना कुछ कंपनी संपत्ति बंधक के रूप में रखेगी। इस चीज़ को नोट कर लें, देख लें। आइए अब हम पढ़ते हैं रिडेमेबल ऑन द बेस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के आधार पर अर्थात शोधन के आधार पर ऋण पत्र। शोधन के आधार पर भी ऋण पत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शोधनीय ऋण पत्र रिडेमेबल डिवेंचर और दूसरा अशोधनीय ऋण पत्र ऑन रिडेमेबल डिवेंचर। शोधनीय डिवेंचर रिडेमेबल डिवेंचर क्या होता है? जिसे कंपनी अपने जीवन काल में, मतलब समापन से पहले एक निश्चित समय के अंदर भुगतान कर देती है, उसे हम शोधनीय डिवेंचर कहते हैं। और अशोधनीय ऋण पत्र या अनरिडीमेबल डिवेंचर वे डिवेंचर जिसे कंपनी अपने समापन की दशा में ही भुगतान करती है, उसे हम अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। चलिए, पहला शोधनीय रिडेमेबल डिवेंचर वे ऋण पत्र जिसे वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी निश्चित अवधि के बाद निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रधारियों की मांग पर ऋण पत्रधारियों की मांग पर या उन्हें सूचना देकर कंपनी के जीवन काल में अपने जीवन काल में कर देती है सो उसे क्या कहते हैं? शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। ठीक। असाधारण तौर पे इन्हीं ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। लिख लें, साधारण
साधारणतया इन्हीं ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। मतलब जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में मतलब समापन के पहले अगर शोधन कर देती है निश्चित समय के बाद, तो क्या कहलाएगा? शोधनीय ऋण पत्र कहलाएगा। अब आइए अशोधनीय ऋण पत्र दूसरा लिखते हैं। अशोधनीय ऋण पत्र इरिडेमेबल डिवेंचर वे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी अपने समापन की दशा में शोधन करती है, भुगतान करती है, वे क्या कहलाएंगे? अशोधनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। आइए लिख लेते हैं इसे भी। वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी अपने समापन की दशा में करती है। मतलब जब कंपनी समाप्त हो रही होती है तब इनका भुगतान किया जाता है, करती है तो उसे अशोध्य या अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। ऑन द बेस ऑफ रिडेम्पशन के आधार पर ऋण पत्र के दो प्रकार हैं। अब आते हैं परिवर्तन के आधार पर। अब आइए ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, दूसरा होता है नॉन कंवर्टेबल डिवेंचर। अर्थात परिवर्तनशील ऋण पत्र, दूसरा होता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिनका शोधन ऋण पत्रधारियों की इच्छा पर कंपनी अपने क्या कहते हैं किसी समतांश या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में कर देती है परिवर्तित करके, तो उसे हम
परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। दूसरा है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, जिनका शोधन कंपनी क्षमता अंशों में परिवर्तन करके या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन करके नहीं करती है, उसे हम अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। आइए इसको हम लिख लेते हैं। वे ऋण पत्र, यहाँ लिख लेते हैं, वे ऋण पत्र जिनका शोधन ऋण पत्रधारियों की स्वेच्छा से समता अंशों में, इक्विटी शेयर समता अंशों में या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके किया जाता है परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्रों का परिवर्तन एक निश्चित समयावधि में मतलब एक निश्चित समयावधि में विशेष शर्तों के अनुसार किया जाता है और ऐसे ऋण पत्र बहुत ही लोकप्रिय हैं। ऐसे ऋण पत्र बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। मतलब सभी लोग, जो भी जनता ऋण पत्रों में इन्वेस्ट करना चाहती है, वह परिवर्तनशील ऋण पत्रों में ही इन्वेस्ट करने की इच्छा रखती है, इसलिए इसे बहुत लोकप्रियता है। दूसरा है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। दूसरा लिखते हैं अपरिवर्तनशील ऋण पत्र नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। वे ऋण पत्र जिनका कंपनी क्षमता अंशों या प्रतिभूतियों में परिवर्तन करके शोधन नहीं करती, वे क्या कहलाते हैं? अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। लिख देते हैं। वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी क्षमता अंशों या
अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके नहीं करती है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। अब आइए अंतिम जो डिवाइडेशन मेथड है वह है कूपन दर के आधार पर हाँ, अब अंतिम पॉइंट है कूपन दर ब्याज के आधार पर ऑन द बेस ऑफ द कूपन रेट या इंटरेस्ट। इसके आधार पर भी ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र, दूसरा होता है शून्य कूपन दर ऋण पत्र। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र में क्या होता है कि पहले से ही कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उन पे ब्याज जो इंटरेस्ट की रेट है वह निश्चित होती है और उसी पे क्या करते हैं रेट पे कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज देती है, ठीक है। अब शून्य ऋण पत्र क्या होता है जिसे हम बॉन्ड के रूप में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऋण पत्र होते हैं कंपनी क्या करती है ब्याज की दर कोई निश्चित नहीं करती, तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं। और ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन क्या करती है कंपनी बहुत ही अत्यधिक मात्रा में छूट पर निर्गमन करती है और जब शोधन करती है तो उसके अंकित मूल्य फेस वैल्यू पर करती है, जिससे क्या होता है इशू वैल्यू और क्या कहते हैं फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंट होता है अंतर होता है वह क्या कहलाता है ऋण पत्रों की अवधि का ब्याज हो जाता है। जैसे अगर कोई ऋण पत्र 100 रुपये का है उसे 80 रुपये में निर्गमन कर दिया गया साल भर के लिए और जब रिडेम्पशन किया गया तो 100 रुपया किया गया, तो जो 20 रुपया बनता है वो 20 रुपया क्या है इंटरेस्ट हो जाएगा एक शून्य कूपन दर ऋण पत्र में, ठीक है। आइए इसको लिखे हुए हैं देख लीजिए इसको। विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र स्पेशल कूपन रेट डिवेंचर, जब ऋण पत्र पूर्व निश्चित ब्याज दर जिसे कूपन दर कहते हैं पर निर्गमित किया जाता है तो उसे विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। कंपनियों के द्वारा सामान्यतः ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है अर्थात जो भी रेट होगा ब्याज देने की वह पहले से निर्धारित होगी, तो कंपनी शायद साधारणतः पहले वाले तरीके के ऋण पत्र ही निर्गमन करती है। अगला है शून्य कूपन दर ऋण पत्र जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, जीरो कूपन रेट डिवेंचर या बॉन्ड। तो जब ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, ब्याज की दर क्या होती है निश्चित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं शून्य कूपन दर ऋण पत्र या बॉन्ड कहते हैं। इनका निर्गमन अत्यधिक कटौती बहुत अधिक डिस्काउंट पर किया जाता है। इनके निर्गमन मूल्य जिसको इशू वैल्यू कहते हैं और अंकित मूल्य जिसे फेस वैल्यू कहते हैं का अंतर डिफरेंट क्या होता है ऋण पत्र की अवधि का ब्याज इंटरेस्ट होता है, ठीक आया समझ में।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो के में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।